Shanti. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to share my experiences here. Now, since I am on the stage, the first thing I can remember is 2015 या 14 की बात है. स्कूल का एनुअल फंक्शन था और मैं होस्ट करने वाली थी एंड मैं थोड़ी नर्वस थी. तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि assume that the audience is deaf and blind and then you will be confident. And I really implemented it. And वो बहुत अच्छा एनुअल फंक्शन होस्ट हुआ था. उसके बाद जब जब मुझे लाइफ में कोई डाउट आता है ना, तो मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि हनुमान जी को भी पता नहीं था उनके पास कितनी शक्तियाँ हैं. और कल के किसी सेशन में बोला गया था कि हनुमान जी के पास जामवंत जी थे, पर हमारे पास आज की तारीख में कोई नहीं है. सो हमें अपना जामवंत खुद बनना है और ख़ुद को रियलाइज़ करवाना है कि हमारे पास कितनी शक्तियाँ हैं जो हमें नहीं पता है. तो मेरे पापा मुझसे हमेशा बोलते हैं कि तुझे नहीं पता है कि तेरे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, क्या फिर तू क्या कर सकती है. बट अगर तू वो चीज़ें नहीं करेगी या फिर ट्राई नहीं करेगी तो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितनी शक्तियाँ और हैं. एंड अभी लास्ट के एक सेशन में भी बोला गया कि द ट्रू पर्पस ऑफ द लाइफ इज़ टू रियलाइज वंस ट्रू पोटेंशियल एंड डू वॉट एवर वी कैन डू ऑन दिस वर्ल्ड. सो दैट इज़ द वन की टेक अवे फॉर मी फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस कि हमारा जो पर्पस है ये लाइफ का, वो हमारे अंदर जितनी भी काबिलियत है, जितना भी हमारे पास भगवान ने टैलेंट दिया है, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ दी हैं, उसको यूज़ करना सो दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर सोसाइटी एंड सबके लिए हम कुछ ऐसा कर पाए जो आने वाली जनरेशन्स के भी काम आए. जब मैं एग्ज़ाम्स देने जा रही थी, तो मेरे जुलाई 2021 में एग्ज़ाम्स थे एंड कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, और तब भी हुआ था कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले मेरा बीपी लो हो गया था. पता नहीं, मे बी नर्वसनेस है स्ट्रेस की वजह से. और और एक एग्ज़ाम से पहले मुझे वॉमिट भी हो रहा था एंड काफ़ी सर दर्द चल रहा था एंड डॉक्टर ने बोला था इस सर दर्द की कोई दवाई नहीं है बिकॉज आपको स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो रहा है. तो उस टाइम में मैं बहुत नर्वस हो गई क्योंकि 3-4 साल से मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी एंड वो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे. तो आई वॉज लिटरली क्राइंग टू माई मॉम एंड मैं अपनी मम्मा को बोल रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले तबीयत क्यों ख़राब हो रही है. एंड उन्होंने बोला कि तूने अपना बेस्ट किया है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम लिखने जाओ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा. एंड फिर भी मतलब एज अ चाइल्ड आप सब ने भी सीए की प्रिपरेशन की है, तो आपको भी पता है कि पूरे 3-4 साल पढ़ने के बाद वो आपके 8 पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक दिन का गैप होता है, उसमें भी आपकी तबीयत ख़राब हो तो बहुत ही थोड़ा डर लगता है अंदर से कि पूरा साल ख़राब हो जाएगा. तो मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करना. एंड अभी जैसे शिवानी बहन ने भी बोला कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. उसका मतलब ये होता है हम सही चीज़ें सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं. तो मैं एग्ज़ाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी, और जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, जो ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत टाइम से हैं, आई थिंक जब मैं 8 या 10 साल की थी तब से वो ब्रह्मा कुमारीज़ में है और उन्होंने तब से हमें मेडिटेशन कोर्स वो सब कराया हुआ था. तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम से पहले ये सोचना आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा. आई हैव ऑल द पावर्स, आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम. एंड देन फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स आई यूज टू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर एंड एनर्जी. लाइक अगर मैं आज किसी को बताती भी हूँ कि एक हफ्ते पहले मुझे हेडेक था इतना ज़्यादा और मेरा बीपी लो था, कोई विश्वास नहीं करता कि मैंने वो अपने सारे पेपर्स कैसे लिखे हैं. इनफैक्ट मुझे भी कभी कभार विश्वास नहीं होता. वो 8 पेपर्स देने के बाद मैं फिर भी बहुत डाउट में थी कि क्या होगा, कैसे पेपर्स गए हैं. बीच में एक बार मैं पेपर्स से आने के बाद थोड़ा सा डिज़ी भी फील कर रही थी और फिर मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए. तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कोई दवाई दूंगा, आपको नींद आएगी, मैं आपको दवाई दे ही नहीं सकता, आप रेस्ट करो और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो. पर जैसे हमारे एक सेशन में भी मेंशन हुआ कि हम जो पूरी साल करते हैं उसका फल हमें मिलता है रादर देन हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जो पढ़ते हैं. तो सिर्फ पूरे साल जो पढ़ाई की हुई थी तो
वो 1-2 दिन पहले भी अगर पूरा रिवीजन नहीं हो पा रहा था तो वो चीज़ें इतनी अच्छे से आती थी कि उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ा मेरे एग्ज़ाम्स पे। तो एग्ज़ाम्स हो गए थे, आई वॉज पॉजिटिव बट एंग्जियस एज वेल। अब जिस दिन 13 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, उससे एक रात पहले मेरे रूम में मेरी एक फ़ोटो है जो एक्सीडेंटली मेरे भाई के हाथ से गिर गई थी। मेरा भाई यहीं बैठा हुआ है सेकंड रो में। तो मुझे ना बहुत डर लगा था, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे देखते हैं ना सीरियल्स वगैरह में कि फ़ोटो गिर जाना एक अपशगुन होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है। तो जब मेरी फ़ोटो गिर गई थी तो मुझे लगा अब तो बहुत ख़राब रिजल्ट आने वाला है, इसलिए क्लियर ही नहीं होगा। और मैं बहुत रोई, वो सुबह भी बहुत रोई। और मुझे दिलासा देने के लिए मेरे मम्मी पापा मेरा वो फ़ोटो जोड़ने का भी ट्राई कर रहे थे। एंड मेरे पेरेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, ये सब तो मतलब फ़ोटो गिर गई उससे ये थोड़ी ना कि 3 साल की जो मेहनत की है वो मतलब बर्बाद हो जाएगी। एंड काफ़ी समझा रहे थे, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ें ही बोलते रहते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। एंड 2 बजे रिज़ल्ट आया था। सबसे पहले मेरे भाई ने मेरा अपना रिज़ल्ट चेक किया था। ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 18। एंड फिर मेरा रिज़ल्ट हमने चेक किया एंड पहले हमने मार्क्स देखे। मेरे को सबसे पहले था मैं पास हो जाऊँ, मुझे अटेम्प्ट्स नहीं लगवाने हैं अपने, तो मैं पास थी। उसके बाद हमने मेरा रैंक चेक किया एंड इट वाज AIR1 एंड आई कुडंट लाइक स्टॉप क्राइंग एट दैट मोमेंट। एंड उस टाइम पे मुझे एक्चुअली पॉजिटिविटी और ये सब चीज़ों का ट्रू मीनिंग समझ आया कि ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें बातें चली आ रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो बुरा होता है, इसका अगर कुछ फ़ोटो गिर जाए, कुछ टूट जाए तो कुछ गलत होने वाला है या सही होने वाला है। बट अगर आपने अपना कर्मा अच्छे से किया है, अपना हार्डवर्क अच्छे से किया है, तो कोई भी अपशगुन या कोई भी ऐसी चीज़ आपके रिज़ल्ट को नहीं बदल सकती है। योर कर्मा ऑलवेज स्टेज विद यू। अभी मैं CA बनने के बाद मैंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में 1.5 साल जॉब किया था मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। एंड उसके बाद अभी आई एम वर्किंग विद अ सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड। अभी आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि फाइनेंस में लाइफ, इनफैक्ट नॉट फाइनेंस, काफ़ी ऐसे जॉब्स हैं जिसमें हमारा लाइफ इतना हेक्टिक हो चुका है। हम सुबह 8 बजे से उठते हैं, 7 बजे से उठते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर ऑफिस टाइमिंग्स। हम ऑफिस जाते हैं, शाम को ऑफिस से आते हैं और उसके बाद भी फिर काम करते हैं, काफ़ी काम होता है। वर्क नेवर एंड्स। एंड मुझे आई थिंक आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, बट एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा काफ़ी टाइम से होने लगा है कि आई ट्राई टू बी प्रोडक्टिव एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो हर तरफ ये जो इतना प्रोडक्टिविटी पे लोग फोकस करने लगे हैं कि हर टाइम खुद को बिजी करना है, 5 मिनट भी खाली नहीं रहने चाहिए। इवन दो दे आर ट्रैवलिंग तो फ़ोन में कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं। एंड वी आर थिंकिंग दैट कि हमारा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो रहा है इससे। रिसेंटली समवन टोल्ड मी अबाउट अ बुक कॉल्ड डीप वर्क। तो ये जो डीप वर्क बुक है, इसमें बेसिकली फोकस होता है कि अगर आप कोई काम बहुत फोकस कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, बेसिकली वो मेडिटेशन वाला कॉन्सेप्ट। सो इवन मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन भी सिर्फ वो नहीं है कि आप बैठ गए और आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से कर रहे हो, 20-25 मिनट भी, तो वो भी मेडिटेशन है। तो वो डीप वर्क बुक में बताया कि अगर आप किसी काम को 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स पूरे ध्यान से करो तो वो काम आप आधे टाइम में कर सकते हो। एंड मैंने ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। सो अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई तो मैं काम कर रही थी एंड मैं दिन में कर रही थी ऑफिस में और मुझसे नहीं हो रहा था। 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए। रात को मैंने घर आने के बाद 8-9 बजे के टाइम पे मैंने सोचा कि दोबारा ट्राई करते हैं। उस टाइम पे मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, लैपटॉप पे भी DND मोड ऑन कर दिया एंड मैं सिर्फ वो काम कर रही थी, कुछ भी नहीं सोच रही थी। एंड 30 मिनट्स में मेरा वो काम हो गया था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार मैंने ट्राई किया है। इट रियली वर्क्स। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, एंड मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है, हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमारे टीम्स पे मैसेजेस, जूम पे मैसेजेस, चैट पे मैसेजेस आते हैं जो हमें रिप्लाई भी करने होते हैं। कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ रहा होता है और एज एन एम्प्लॉय हमें वो चीज़ें रिप्लाई करनी होती है। बट होता क्या है, हम कुछ सोच रहे थे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच रहे थे और अचानक से कोई मैसेज आ गया और हमने वो सोचना छोड़ दिया और हम वो मैसेज या फिर ईमेल का रिप्लाई करने लग गए। सो वी हैव बिकम सो मच रिस्पॉन्सिव टू थिंग्स रादर देन एक्सरसाइजिंग आवर इंटेलेक्चुअल पावर। सो वी नीड टू फाइंड वेज कि हमें वो अपना इंटेलेक्चुअल पावर कैसे अलाइव करना है, कैसे उसको एक्सरसाइज करना है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर थिंकिंग बींग्स।
वॉट डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम कंप्यूटर इज़ वी हैव द थिंकिंग पावर जो कंप्यूटर के पास नहीं है, बट हम वही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं. एंड आज ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करके कल से और आज से भी इट इज़ लाइक अ रिविजन फॉर मी कि मुझे पूरे दिन में कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए निकालना है, सो दैट मेरा जो इंटेलेक्चुअल पावर है ब्रेन का, मैं उसे फिर से रिवाइव कर पाऊँ एंड मैं वो चीज़ें कर पाऊँ जो सच में लाइफ में मैटर करती हैं, रादर देन जस्ट रनिंग अराउंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एक्सेट्रा. सो लाइक फोकसिंग ऑन मेडिटेशन, इंक्रीजिंग द अटेंशन स्पेन ऑन एनीथिंग is the key takeaway that I have taken from this conference. Om Shanti.